हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। आज का टॉपिक है टू हेल्प योर टीम ग्रो, गिव देम स्पेस टू स्ट्रगल। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में 6 जुलाई 2023 को और इसकी ऑथर हैं कैली थॉम्पसन। कैली थॉम्पसन इस आर्टिकल में बात करती हैं कि आपको किस तरह अपने एम्प्लॉयज को इम्प्रूव करवाना है, उनको स्ट्रगल में डालना है ताकि वो इम्प्रूव कर सकें और वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। कैली इस आर्टिकल में अपनी एक स्टोरी शेयर करती है जिसमें वो अपने बारे में बताती है कि अपनी कैरियर के स्टार्ट में ही वो एक जगह जॉब कर रही होती है जिसमें उसकी मैनेजर होती है वेलरी एक बहुत अच्छी मैनेजर होती है। वो उसको कहती है कि वो चाहती है कि वो सीनियर मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्ट करे, वो चाहती है कि वो सीनियर मैनेजमेंट को खुद ही प्रेजेंटेशंस दे और वो अपने आप को बेहतर करना चाहती है। ये प्रेजेंटेशन उसकी किसी भी सीईओ के साथ, किसी भी सीनियर मैनेजमेंट के साथ पहली प्रेजेंटेशन होती है। वेलरी उसकी इस ख्वाहिश को अप्रिशिएट करती है और उसको फ्रंट पे ले आती है नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ताकि वो सीईओ को प्रेजेंटेशन दे सके। वो सीईओ को जैसे ही प्रेजेंटेशन देने के लिए जाती है, पहला ही क्वेश्चन सीईओ का होता है कि हाउ विल यू जस्टिफाई द सेल्स एंड एक्सपेंसेस एस्टिमेट्स। वो इस सवाल को सुनते ही कंफ्यूज हो जाती है, वो परेशान होती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या जवाब दे। वो अपनी मैनेजर की तरफ देखती है, वेलरी उसको देखती है, उसके साथ आई कांटेक्ट करती है, लेकिन फिर उसे इग्नोर कर देती है। वो चाहती है कि वो इसमें स्ट्रगल करे। वो उसको इग्नोर तो करती है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि वो खुद से कुछ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती है। वेलरी इस केस में पहले ही बैंकिंग हेड को और सीईओ को बता चुकी होती है कि वो इसमें एज ऑब्जर्वर ही रहना चाहती है। वो चाहती है कि कैली जो खुद इंटरेस्टेड है अपने आप को इम्प्रूव करने में, उसमें उसको पोटेंशियल नजर आ रहा होता है, वो चाहती है कि वो खुद ही प्रेजेंट करे, वो खुद ही तमाम क्वेश्चंस को फेस करे, वो खुद ही तमाम हीट फेस करे। इसी को फॉलो करते हुए वो टेक ओवर नहीं करती, वो जंप इन नहीं करती उसकी सपोर्ट में और उसको तमाम क्वेश्चंस को फेस करने देना चाहती है। और वो चाहती है कि वो उस डिस्कम्फर्ट से खुद ही अपने आप को निकाले। वो उसको स्पून फीड नहीं करना चाहती, वो नहीं चाहती कि वो उसको हाथ पकड़ के उस सिचुएशन से बाहर निकाले, क्योंकि वो चाहती है कि वो इम्प्रूव करे। और उसका फायदा ये होता है कि नेक्स्ट प्रेजेंटेशंस जो भी होती हैं, जो भी नेक्स्ट सिचुएशन आती है, उसमें वो अपने आप को बेहतर से बेहतर तैयार करके लाती है और इम्प्रूव करती चली जाती है। कैली बताती है कि वो वेलरी को बहुत हाई ग्रेड करती है, वो उसको बहुत अच्छा मैनेजर कंसीडर करती है और उसको फॉलो करती है, और इसीलिए वो उसकी एग्जाम्पल भी शेयर करती है, क्योंकि उसने उसको डिफरेंट चांसेस दिए होते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दी होती हैं ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। उन स्ट्रगल से निकलते निकलते वो अपने आप को पॉलिश कर सके और वो बेहतर से बेहतर के लिए तैयार हो सके, नेक्स्ट पोजीशन के लिए तैयार हो सके, लीडरशिप के लिए तैयार हो सके। कैलरी बताती है कि जब भी कोई सिचुएशन आती थी तो वेलरी उसको सजेशंस नहीं देती थी। वो लंबी लिस्ट ऑफ सजेशंस के साथ उसके पास नहीं आती थी कि तुम ये करो ये करो ये करो, बल्कि उसको डिफरेंट क्वेश्चंस पुट करती थी उसके सामने ताकि वो उसको एनालाइज करे और उसके मुताबिक खुद से सॉल्यूशंस फाइंड करे और देखे कि वो किस तरह से बेहतर परफॉर्म कर सकती है, किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है, किस तरह से अपने आप को बेहतर प्रेजेंट कर सकती है। जी देखिए, मैनेजर्स जो होते हैं वो मोस्टली मैनेजर्स को ये पता होता है कि अहम टास्क को डेलीगेट करना कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अहम है कि आपकी टीम उसको लेके इम्प्रूव करेगी, लेकिन फिर भी ये करना इतना आसान नहीं होता। प्रैक्टिकली वर्क प्लेस पे ये उतना ही मुश्किल है डिलीवर करना। इसलिए वो बताती है कि उसके बहुत सारे क्लाइंट्स अक्सर इस सवाल के साथ, इस स्टेटमेंट के साथ सामने आते हैं कि आई एम द ओनली वन हु कैन डू दिस टास्क बेस्ट। मुझसे बेहतर तो ये कर ही कोई नहीं सकता, मैं ही इसको बेहतर से बेहतर कर सकता हूं। इफ दिस प्रोजेक्ट डजंट डिलीवर ऑन टाइम एवरीवन विल सफर। तो आप ही उस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकते हैं, आप ही उस प्रोजेक्ट को टाइम पे कर सकते हैं। सो ये मुश्किल है। देखिए, एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी इंपॉर्टेंट है। आप जब भी किसी एम्प्लॉय को, किसी स्टाफ को मुश्किल में देखते हैं तो आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, आप उसको उस सिचुएशन से निकालना चाहते हैं, लेकिन क्या उस सिचुएशन में से निकालने से वो इम्प्रूव होता है या आप उसको माइक्रो मैनेज कर रहे हैं? अगर आप उसको माइक्रो मैनेज कर रहे हैं तो वो सपोर्ट नहीं है, वो उसकी हेल्प नहीं है, बल्कि आप उसका नुकसान कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप लीडर्स को देखें तो लीडर्स अगर बहुत ज़्यादा टास्क अपने ऊपर ले लेंगे, बहुत ज़्यादा टास्क खुद परफॉर्म करेंगे, खुद अपनी लिस्ट में शामिल कर लेंगे, तो इससे क्या होगा?
इससे वो ओवरवर्क हो जाएंगे, ओवरबर्डन हो जाएंगे। जब वो ओवरबर्डन होंगे तो इसका मतलब है कि टीम जो है वो अंडरबर्डन है। तो जब टीम अंडरबर्डन होगी तो वो इंप्रूव नहीं करेगी, वो काम नहीं करेंगे तो वो इंप्रूव नहीं करेंगे, और इंप्रूव नहीं करेंगे तो वो आपका काम बेहतर कर ही नहीं सकते। उनमें मोटिवेशन ही नहीं रहेगी काम करने की उनमें मोटिवेशन ही नहीं रहेगी डिलीवर करने की। सो हम कह सकते हैं गुड मैनेजर्स नो व्हेन टू स्टेप इन एंड व्हेन नॉट टू। ये वही लाइन है जो इस आर्टिकल की भी टैग लाइन है, जिसमें आप देखें, आपको एज अ मैनेजर आपको पता होना चाहिए कि आपको कब स्टेप इन करना है और कब स्टेप आउट करना है, या कब आपको स्टेप इन नहीं करना। वैलेरी की यही खसूसियत थी कि वो चाहती थी कि कैली स्ट्रगल करे, स्ट्रगल करने के साथ अपने आप को इंप्रूव करे और खुद ही उस डिस्कंफर्ट से अपने आप को निकाले। तो आप भी अपनी टीम में देखें कि कहां आप काम डेलीगेट कर सकते हैं, कहां आप इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वो इंप्रूव करेंगे, वो बेहतर होंगे तो आप बेहतर होंगे, क्योंकि आप कुछ आगे की सक्सेस प्लान कर रहे होंगे। इसीलिए सक्सेशन प्लानिंग जरूरी होती है। एक ऑथर ने कहीं कहा था कि देयर इज नो सक्सेस विदाउट सक्सेशन। सो सक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सक्सेशन के लिए रेडी हो रहे होते हैं, नेक्स्ट को रेडी कर रहे होते हैं, तो आप खुद अगली पोजीशन के लिए रेडी हो रहे होते हैं। सो अपने आप को सिचुएशन में रखें, अपने स्टाफ को इंप्रूव करें, अपने एम्प्लॉयज को इंप्रूव करें, अपनी टीम्स को इंप्रूव करें, एंड बी अ गुड मैनेजर एंड नो योरसेल्फ व्हेन टू स्टेप इन एंड व्हेन नॉट टू। नेक्स्ट डिस्कशन में हम बात करेंगे कि आप ऐसी स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं जिनको फॉलो करके आप अच्छे तरीके से काम को डेलीगेट कर सकते हैं। सो दिस वॉज टूडेज डिस्कशन जी। विल कम अप विद द न्यू वन। थैंक यू।